सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयकल ज्योति प्रेमकल ज्योति सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सभी को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान सत्संग में आपको हार्दिक स्वागत है। पहले हम हारती से सत्संग प्रारंभ करेंगे। श्री अम्मा भगवान श्रीमूर्ति को हारती दीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री गुरुशरणं गच्छामि सततं श्री गुरुं स्मरामि। मम मति श्री गुरुः मम गति श्री गुरुः मम रति श्री गुरुः मम आत्मा श्री गुरुः इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि
इति सत्यं सत्यं वदामि। ओम। श्री अम्मा भगवान को नमस्कार करके आराधना करेंगे। भजन संगीत में लीन होकर अम्मा भगवान को स्मरण करेंगे। कलिकीश्वरा जगदीश्वरा करुणाकरा शरणं। कल्कीश्वरी जगदीश्वरी करुणाकरी शरणं। करुणाकरी शरणं। करुणाकरी शरणं। परमेश्वरी भुवनेश्वरी करुणाकरी शरणं। करुणाकरी शरणं। करुणाकरी शरणं। सच्चिदानन्दा परमानन्दा करुणाकरा शरणं। जय अम्बिके जगदम्बिके करुणाकरी शरणं। करुणाकरी शरणं। करुणाकरी शरणं। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। अभी हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य को अनुग्रह पाने के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। पहले आप जो कार्य करने वाले हैं वो विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। रंगों में, कलर में होना चाहिए और 3 डायमेंशंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अम्मा भगवान से एक बंधन होना चाहिए। इसके बाद जो कार्य आप करने हैं वो हो गया, उसका इमोशन आपको अभी चाहिए। जो काम आप करने वाले हैं वो काम हो गया तो आपका भाव कैसे होता है? आनंद होता है या यू फील रिलैक्स्ड, रिलीफ का महसूस करता है। उस भाव से आप अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना है। आप जो कार्य करने वाले हैं वो काम हो गया है। पहले स्टेप में ये सब देख के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अम्मा भगवान को आप आभार व्यक्त करते हैं। कल जो प्रार्थना किए हैं, कल अम्मा भगवान कितने अनुग्रह आपको दिया है, वो सभी को याद करके अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जब हम अम्मा भगवान को अनुग्रह को देख के अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली से आएंगे। इट विल बी मोर पावरफुल। अभी प्रार्थना का समय है। पहले आप विजुअलाइज करेंगे, जो काम करने वाले हैं उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम मूल मंत्र जाप करके
प्रार्थना अम्मा भगवान को व्यक्त करेंगे। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। अभी हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में धर्म और आगे बढ़ना है। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो धर्म संस्थापक श्री अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान हमारे जीवन में अनेक चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कारों को शेयर करने से हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और सुनने से भी हमें कृपा प्राप्त होगी। अभी आप भक्तों को हुआ चमत्कारों को सुनिए। नमस्ते, आइए सुनते हैं श्री परम ज्योति का आज का चमत्कार। मैं मुंबई से रंगना शिंगटे हूँ। कई सालों से मैं अपने बेटे की शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी। उम्मीद थी कि उसे सही जीवन साथी मिलेगा। हमने सैकड़ों प्रस्ताव देखे, लेकिन कुछ न कुछ ठीक नहीं होता था। अगर हमें कोई प्रस्ताव पसंद आता तो कुंडली मेल नहीं खाती, और अगर कुंडली मेल खाती तो हम उस जोड़े को लेकर सही महसूस नहीं करते। यह संघर्ष करीब 5 से 7 साल तक चला। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई।
मैं पूरे दिल से प्रार्थना करती रही और नियमित रूप से होम में भाग लेती रही। ईश्वरीय आशीर्वाद मांगती रही। मुझे भरोसा था कि श्री परम ज्योति भगवती भगवान हमें सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और आखिरकार हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई। मेरे बेटे को बिल्कुल सही जीवन साथी मिली, बिल्कुल वैसा जैसा उसने चाहा था। उनका विवाह सुचारू रूप से हुआ और आज वे एक साथ सुखी और धन्य जीवन जी रहे हैं। मैं श्री परम ज्योति भगवती भगवान की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और मेरे बेटे को ऐसे अद्भुत जीवन साथी का आशीर्वाद दिया। वे खुशहाल शादीशुदा हैं और दोस्ती, प्यार और बंधन की एक अद्भुत साझेदारी साझा करते हैं। हमारी लंबे समय से प्रतीक्षित प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद श्री परम ज्योति भगवती भगवान। जय बोलो श्री परम ज्योति भगवती भगवान की जय। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी हम आज का टीचिंग को देखेंगे। सफरिंग इज बॉर्न आउट ऑफ थिंकिंग। सोच से दुख उत्पन्न होता है। ये टीचिंग के बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। कैसे हम सोचते हैं, इसके द्वारा हमारे आंतरिक और बाहर दुनिया में कैसे बदलाव आते हैं और अंत में आप दुख से परे होते हैं। आप दुख की ये चक्र ब्रह्मांड से बाहर आते हैं। ये टीचिंग आपको इतना गहरे में ले जाना क्या सामर्थ्य है। अभी हम पहले इस टीचिंग में समझेंगे दुख माने क्या है। दुख जो है हमारे मन में उत्पन्न होता है। मान लीजिए आपकी बाहरी दुनिया में कुछ घटना हुई है तो आपकी आंतरिक दुनिया में आप उसे प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने से आपके मन में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा लगता है और आपके मन में दुख उत्पन्न होता है। श्री अम्मा भगवान कहते हैं कि बाहरी दुनिया में जो घटना घट रही है वे आपको दुख नहीं देता है। बाहर की घटना आपका दुख का कारण नहीं है। दुख इसीलिए आते हैं कि आपकी विचार के द्वारा, विचारधारा या विचार श्रृंखला, ए चेन ऑफ थॉट्स आपके मन में उत्पन्न होता है। आप सोचना शुरू करता है। थिंकिंग आपके लिए दुख देता है। इधर दो विषय हैं, एक है थॉट्स, दूसरे है थिंकिंग। माने एक विचार है और दूसरा सोचना है। ये दोनों अलग अलग चीज है। विचार आपको दुख नहीं देता है, सोचना आपको दुख देता है। विचार है एक केवल एक विचार है, बस एक विचार है। जैसे आप फूल देख रहे हैं, एक विचार आ गया है आपके मन में, कितना सुंदर है। इधर वो रुकते नहीं है, आपके मन में विचार की श्रृंखला पैदा होता है। कितना सुंदर है, सफेद है, लाल रंग है, ये पौधा मेरे घर में रखूंगा, हर दिन पूजा में ये फूल में रख के पूजा करूंगा। एक के बाद एक विचार आपके मन में आने लगता है, उसे हम सोचना कहते हैं। माने थिंकिंग जो होता है आपके मन में दुख का कारण होता है। और एक उदाहरण है, आपका जॉब को गया है, आप सुबह उठते ही बिस्तर पर ही लेट के हुए अपना ईमेल खोल के देखा है तो पता चला है आपका जॉब हो गया है। अभी आप ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं? आप सो जाते हैं? नहीं, आप ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, फिर भी आपका जॉब ही खो गया है। तो अभी क्या करते हैं? पहले मन में आता है कि अपने वाइफ्स को बताना है
और तुरंत मन में और एक विचार आते हैं, तो वाइफ अपने माता पिता को बताएंगे, मेरा वाइफ अड़ोस पड़ोस की लोगों को बताएंगे कि मेरा जॉब खो गया है, ऐसा मेरा वाइफ सभी को बताएंगे, मेरा इज्जत खो जाएंगे, आई लूज माई रेस्पेक्ट, मेरा रेस्पेक्ट खो जाऊंगा, तो मुझे कोई भी नहीं मानेगा। ऐसा एक के बाद एक विचार कनेक्टेड होता है, कनेक्ट करता है, एक विचार दूसरे विचार से कनेक्ट करता है। जब ये कनेक्शन होता है हमें कहते हैं थिंकिंग, माने सोचना आपके मन में पैदा हो गया है। जब आपके मन में सोचना आते हैं तो हम कहते हैं वही दुख है। दुख अलग सी विषय नहीं है आपके मन में आने के लिए ही, सोचना ही दुख है। ये विचार की श्रृंखला कभी भी अंत नहीं होता है। आप पहले जॉब खो गया है, ये एक विचार है, मैं जॉब खो गया है, उसमें दुख नहीं है। जब आप अपनी वाइफ को कहना चाहते हैं और उधर वाइफ से और दूसरे लोगों को लिए जाते हैं, तो और एक तरफ से आपके मन में ये भी सोच आते हैं, तो अभी मेरा घर का EMI कैसे पे कर सकता हूँ, और बच्चों के स्कूल के फीस पे करना है, कार के EMI के लिए पैसे होना है, अगले महीने से ऐसा भी कैसे करूँगा। एक घटना, एक विचार आपके मन में कई तरह की कहानी उत्पन्न होती है। कुछ रिलेशनशिप के बारे में उत्पन्न होता है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में होता है। कोई भी विषय लेके आपके मन में विचार की श्रृंखला पैदा होता है, तो हम कहते हैं वो थिंकिंग प्रोसेस है। ये थिंकिंग प्रोसेस ही आपका दुख है। मन का सहज स्वभाव सोचना है, वो निरंतर सोचते रहते हैं। एक विचार से दूसरे विचार पर वो कूदते हैं और उसके विषय पर सोचना शुरू करता है। कुछ समय ऐसा होता है कि अपने अतीत का विषय को लाकर उधर सोचना शुरू करता है, या भविष्य के बारे में कुछ विषय को प्रोजेक्ट करता है और सोचना शुरू करता है। ये निरंतर आपके मन में सोचना होने लगता है। जब मन प्रस्तुत में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो उस समय दुख नहीं होता है। जब प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, आपके मन में दुख नहीं होता है। तो मन ऐसा नहीं रहते हैं, वो हर समय अपनी कुछ स्मृति लेके आके ये सोचना शुरू करता है। वर्तमान क्षण से यह वियोग दुख की जड़ है। श्यामा भगवान टीचिंग्स हमें ये सत्य पहचानने के लिए आपसे अनुरोध करता है। हमारा दुख हमारा खुद का सृष्टि है। दुख का कारण बाहर की व्यक्ति या घटना कारण नहीं है। हमारे अंदर जब सोचना शुरू होता है, दुख पैदा होता है। बाहर दुनिया में घटना इतना चैलेंजिंग होता है, आपको चुनौती देता है, फिर भी आंतरिक दुनिया में वो दुख का कारण नहीं है। दुख जब हमारे अंदर पैदा होता है कि हम अपने विचारों से आइडेंटिफाई करते हैं, यह मेरा विचार है, और इसके बाद हमारे अंदर भावनाएं आते हैं और दुख की कारण होता है। अभी हम इस दुख की चक्रव्यूह से कैसे बाहर आ सकते हैं, हम कुछ स्टेप्स आपको बताएंगे। कोई भी आप पालन कर सकते हैं। क्या आपकी तरफ से हो सकते हैं वो स्टेप आप सीधा फॉलो कर सकते हैं। ये टेम्पररीली आपको दुख से स्वतंत्रता देती है। टेम्पररीली यू विल बी फ्री। पहला स्टेप होता है आपके अंदर अवेयरनेस होना है। आप ये देखना है कि आपके विचार बिना जजमेंट के जो विचार आते हैं, आप इसे जज नहीं करना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा नहीं करना है। कुछ साल पहले श्री भगवान ने
हमें ये साधना दी। माने आपके अंदर जो विचार आते हैं आप तीसरी व्यक्ति की तरह देखना है। माने आपके अंदर एक पर्सनालिटी का क्रिएट करना है आप, और पर्सनालिटी होता है साक्षी भाव। माने जो आपके अंदर चलते हैं वो बिना जज करके देखते हैं। ऐसा पर्सनालिटी का सृष्टि आपके अंदर करना है तो वो देखना शुरू करता है आपके अंदर कौन कौन सा विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तब आप एक विशाल आकाश की तरह दिखता है। जैसे बादलों आके जाते हैं वो आकाश वैसे ही रहते हैं। ये दुख हमारे अंदर वो बादल की जैसा है, वो आके जाते हैं, विचार आके जाते हैं, तो दुख की पैदा नहीं होती है। माने थिंकिंग विल नॉट हैपन। जब आप विचार को ये पॉजिटिव या नेगेटिव की जजमेंट नहीं दिया तो आपके अंदर वो थिंकिंग की प्रोसेस नहीं चलता है। आप वर्तमान में रह सकते हैं, दुख का बोझ आपके अंदर नहीं होता है। ये पहला टिप है, एक सलाह है। और दूसरा है आप कुछ तरह की मेडिटेशन ध्यान करना है, वो प्राण क्रिया हो या प्राणायाम हो, कुंडली योगा हो, जन योगा हो, कुछ भी हो। दुनिया भर में कोई भी मेडिटेशन का पालन आप कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा आपका सांस धीरे धीरे हो जाता है और विचार भी कम हो जाता है। आपके अंदर विचार कम हो गया तो दुख का बोझ भी कम होता है। आप थिंकिंग प्रोसेस का समय आपके अंदर कम हो जाएंगे। आप विचार को देखते हैं तो विचार आके जाते हैं। एक जीवन मुक्त व्यक्ति विचार आना जाना देखता है, विचार को वो कुछ जजमेंट नहीं करता है। आपके अंदर भी जब ध्यान करते हैं कुछ समय इसके साथ स्थिति होता है, उसके बाद दुख फिर से आता है और फिर से ध्यान करना पड़ता है। ऐसा दुख का बोझ कम कर सकता है। और तीसरा है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। आप जो भी होता है आप अस्वीकार करता है, आप प्रतिरोध करता है, क्यों ऐसा हो रहा है। जब आपके मन में प्रतिरोध की प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप दुख में जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। जो भी हो रहा है, कौन कौन आपके जीवन में आ रहा है, सभी को आप स्वीकार करना होगा, एक्सेप्टेंस होना है। आपको अनुभव जो होता है अच्छा या बुरा जैसा तय नहीं करना है। जो भी हो रहा है आप उसे स्वीकार करना है। स्वीकृति के बारे में हम कई बार आपको बहुत विस्तार से बताया था। अभी हम जो कह रहे हैं इतना गहरी नहीं है। इसका मतलब है कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह से गले लगाना, स्पष्टता और करुणा के साथ इसका जवाब देना। इसी संदर्भ में एक छोटा सा कहानी आपको कहूंगा। एक राज्य में एक राजा और मंत्री थे। मंत्री को ये आदत है कि कुछ भी हो वो कहते हैं मेरी भलाई के ये हुआ था। एक दिन राजा अपने नाश्ते के समय में कुछ फल काट रहे हैं। इस समय राजा को उंगली काट दी गई, वो बहुत दर्द में है। उसी समय मंत्री ने आया तो राजा की परिस्थिति देखकर मंत्री ने कहा यह आपकी भलाई के हुआ है। राजा को बहुत क्रोध हुआ और सैनिक को बुला के उन्हें जेल में डाल दिया था। राजा ने सैनिक से पूछा मंत्री ने क्या कहा। सैनिक ने कहा मंत्री ने मेरी भलाई के हुआ था ऐसा कहा है और वे खुशी है। राजा को एक आदत है पूर्णिमा के दिन शिकार करने का। उस दिन पूर्णिमा है, राजा हर समय मंत्री के साथ जाते हैं। तो इस समय मंत्री जेल में है
तो वो अकेले कुछ सैनिक के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया था। कुछ समय के बाद सैनिकों से अलग हुआ है और राजा अपना रास्ता भूल गया है, जंगल में अकेला है, रास्ता ढूंढ रहा है। तो इसी समय कुछ आदिवासी लोग राजा को पकड़कर बंदी बनाकर अपने समुदाय के पास लेके गया है। उनका जो नायक होता है वो कहा है, हमारा संप्रदाय यह है कि पूर्णिमा के दिन जो भी हम मिलते हैं हम वन देवी को बलि देते हैं। तो आज पूर्णिमा दिन है, आप एक आदमी को लेकर आया था, हमारे संप्रदाय के अनुसार देवी को बलि देते हैं। तो सभी तैयार किया है और एक बार बलि के देने से पहले उनका पूरा शरीर को जांच किया है। तो पता चला है कि उनकी एक उंगली चोटी कट हो गया है। तो नायक ने कहा ये बलि की उपयुक्त नहीं है, उन्हें छोड़ दो। तो राजा वापस पहुंचा है और अपने मंत्री के बात याद आई, जो भी हो रहा है आपकी भला के लिए हो रहा है। तो मंत्री को आमंत्रित किया है और मंत्री को कृतज्ञता व्यक्त किया है, कहा कि आपकी बात सच है, मेरे उंगली कट हुआ था इसलिए मैं आज जिंदा हूं, परंतु ये आपके लिए कैसे भला हुआ है। मंत्री ने हंसते हुए कहा, आप मुझे जेल में रखा है, नहीं तो मैं भी आपके साथ रहता हूँ, तो मुझे देखकर वो आदिवासी मुझे बलि देता है, क्योंकि मुझे कोई भी समस्या नहीं है, मेरे शरीर की अंग सभी ठीक है, जेल में रहने से मैं बच गया है, ये मेरे भलाई के लिए हुआ है। एक छोटा सा कहानी है, सभी स्वीकार करते हैं। तो आप पहले आंतरिक दुनिया में सभी प्रतिरोध करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो आपके मन में दुख का कारण होता है। हम एक कुछ आपको सलाह दे रहे हैं कि आप जो भी कर सकते हैं, इसमें एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, तो आपका दुख का बोझ से आप फ्री हो जाएंगे। ये शाश्वत रूप से आपके दुख आपसे जब फ्री होता है कि आप जीवन मुक्त होता है। जब आप जीवन मुक्त होता है, आपके अंदर जो मन काम कर रहा है पूरी तरह से बंद होता है, विचार आके जाता है, ये विचार की श्रृंखला नहीं होता है। और एक अंतिम टिप है, वो कृतज्ञता है। जब आप जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपके मन में इतना दुख नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति आपकी सहायता किन रूपों से कर रहा है। जब ये देखते हैं आपके हृदय में कृतज्ञता बढ़ जाती है और मन प्रस्तुत में रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। आप जब उठते हैं उस समय आप याद कर सकते हैं कल मुझे किसने सहायता की, उन 3 व्यक्तियों को स्मरण करते हुए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से आपका दुख का बोझ कम हो जाएंगे। जब आप जीवन मुक्त होता है, दुख से शाश्वत रूप से आप मुक्त होते हैं। अभी आप कुछ मनन चिंतन करेंगे, आपका दुख का कारण क्या है। कुछ घटना हो या व्यक्ति हो आपके अंदर दुख का पैदा किया है, आपके मन में सोचना शुरू हो गया है, व्यक्ति हो या घटना हो, आप याद कीजिए।
अभी हम सोमा के लिए प्रार्थना करते हैं। सोमा का संकल्प यह है कि आपको जो दुख दे रहा है इस समय, उसके कारण से आप मुक्त होना है। सोमा आपको अनुग्रह देता है और दुख से आप बाहर आते हैं। एक कप पानी श्रीमूर्ति के सामने रखिए और सोमा बन जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। अभी थोड़ा सोमा स्वीकार कीजिए। श्री अम्मा भगवान की पादुकाओं से या अम्मा भगवान की चरणों को स्पर्श करते हुए दीक्षा लीजिए। शांति 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 ही। अभी हम श्री परमज्योति का आवाहन करते हैं। जब परमज्योति प्रवेश करते हैं, साथ ही साथ एक डिवाइन बीइंग के चैतन्य को डाउनलोड करते हैं ताकि आपकी हृदय में आनंद भर जाते हैं। भक्ति और श्रद्धा से परमज्योति का आवाहन कीजिए। ओम श्री सर्वदेव परम करुणा परम ज्योति नमः।
परञ्ज्योति नमः। ॐ श्री सर्वदेव परं करुणा परञ्ज्योति नमः। ॐ श्री सर्वदेव परं करुणा परञ्ज्योति नमः। ॐ श्री सर्वदेव परं करुणा परञ्ज्योति नमः। अभी हम स्टेट ट्रांसफर करेंगे। आप पहले प्रेम, आनंद या एकत्व स्थिति का अनुभव किया होगा। इस स्थिति में जाके आप 3 व्यक्तियों को याद करना है। उनको ये स्थिति ट्रांसफर होने के लिए आप श्री परमज्योति अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति के चेहरे आपके आंखों के पास लाके उनके लिए अभी प्रार्थना करेंगे।
जय बोलो महिमा प्रदर श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। आज हम प्रत्येक दीक्षा दर्शन प्रक्रिया करने वाले हैं। शाम 8 बजे सभी लोग जो अम्मा भगवान की दीक्षा दर्शन में भाग लिया है और श्री भगवान की जन्मदिन दीक्षा दर्शन में भाग लिया है, आपको एक प्रत्येक प्रोसेस होता है। अम्मा भगवान की दीक्षा दर्शन में जो लोग भाग लिया है वो अपनी श्रीमती रखना है, और केवल भगवान की दर्शन के लिए आया था तो आप लोग एक नया श्रीमूर्ति है आपको दिया गया है, उस श्रीमूर्ति को आप प्रोसेस में रख के प्रार्थना करना है। ठीक 8 बजे ये शुरू होता है। श्री अम्मा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए आरती के साथ सत्संग समाप्त करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए, प्रेम लिए हृदय में समाए। तू सच्चिदानंद मेरा, तू सच्चिदानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले सत्संग में भी हमारे साथ जुड़े, आनंद, प्रेम और अनुग्रह फैलाते रहे। सभी को श्री अम्मा भगवान का आशीर्वाद। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, राजा आदिराजा योगी राजा सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परमज्योति परमात्मा श्री अम्मा भगवान की जय।